नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल पर स्वागत है। उम्मीद है कि आपको हमारी कहानियाँ पसंद आ रही होंगी और हर एपिसोड का आप भरपूर आनंद ले रहे होंगे। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और यदि आप चैनल पर नए हैं तो ऐसी ही शानदार और दिल छू लेने वाली कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका प्यार और सपोर्ट हमें और बेहतर कहानियाँ लाने के लिए प्रेरणा देता है। धन्यवाद। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की कहानी। तुम्हारे पिता को ये सुनते ही आरोही जैसे अंदर से टूट गई। उसके कान सुन पड़ गए। उसे लगा जैसे पूरा हॉल घूम रहा हो। नहीं, उसकी आंखों से आंसू बह निकले। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। उसके कदम लड़खड़ा गए, लेकिन इससे पहले कि वो गिरती, रेयांश ने उसे पकड़ लिया। उसकी बाहें मजबूत थीं, लेकिन इस बार उनमें गुस्सा नहीं था, सिर्फ डर था, जैसे वो उसे टूटते हुए नहीं देख पा रहा हो। आरोही ने कांपती आंखों से उसकी तरफ देखा। मेरे पिता, मेरी माँ की वजह से? उसकी आवाज़ इतनी टूटी हुई थी कि सुनकर किसी का भी दिल कांप जाए। रियांश कुछ नहीं बोला, क्योंकि इस सवाल का कोई आसान जवाब नहीं था। तभी महेंद्र ने भारी सांस लेते हुए कहा, वो हादसा था। मालविका की आंखों से आंसू बह रहे थे। उस रात कोई किसी को मारना नहीं चाहता था, लेकिन आरोही अब खुद को संभाल नहीं पा रही थी। उसकी आंखों के सामने अचानक टूटी फूटी यादें तेजी से आने लगीं। उसके पिता गुस्से में चिल्ला रहे हैं, उसकी माँ रो रही हैं। रियांश के पिता बार बार समझाने की कोशिश कर रहे हैं। फिर अचानक ढाई गोली, और अगले ही पल खून। आरोही ने जोर से अपना सिर पकड़ लिया। आह! रियांश घबरा गया। आरोही? लेकिन वो अब पूरी तरह उन यादों में खो चुकी थी। उसे साफ दिखाई दे रहा था, उसके पिता जमीन पर गिर चुके थे, उसकी माँ कांप रही थी, और तभी किसी ने कमरे का दरवाज़ा बाहर से बंद कर दिया। आरोही की सांस अटक गई। उसकी आंखें डर से फैल गईं। आग! सब उसकी तरफ देखने लगे। आग किसी हादसे से नहीं लगी थी। पूरा हॉल फिर शांत हो गया। महेंद्र की आंखें सिकुड़ गईं। तुम्हें क्या याद आया? आरोही कांप रही थी। किसी ने कमरे में आग लगाई थी। रियांश का चेहरा एकदम सख्त हो गया। कौन? आरोही की सांसें टूट रही थीं। मैंने चेहरा नहीं देखा, लेकिन उसकी आंखें धीरे धीरे एक इंसान पर जाकर रुक गईं। मालविका। पूरा माहौल जम गया। मालविका के हाथ कांपने लगे। नहीं! आरोही की आंखों में डर और दर्द दोनों थे। मैंने आपकी आवाज सुनी थी। रियांश तुरंत पलटा। माँ? उसके मुंह से ये शब्द पहली बार इतने भारी निकले। मालविका रो पड़ी। मैं मजबूर थी। मजबूर? रियांश गरज उठा। आग आपने लगाई थी? मालविका की सांसें तेज हो गईं। मैं किसी को बचाना चाहती थी। किसे? रुद्र ने पूछा। मालविका की आंखें सीधे रियांश पर टिक गईं। तुम्हें। पूरा हॉल एकदम शांत हो गया। रियांश जैसे पत्थर बन गया। आरोही भी समझ नहीं पा रही थी। मालविका कांपती आवाज में बोली, तुम्हारे पिता उस रात बुरी तरह फंस चुके थे। अगर सच बाहर आता तो सब उन्हें कातिल समझते। उनकी आवाज टूट गई। मैं नहीं चाहती थी कि मेरा बेटा एक कातिल के बेटे के नाम से जिए। रियांश की आंखों में दर्द उतर आया। इतने साल उसकी माँ ये सब अकेले छुपा कर जी रही थीं। तभी महेंद्र अचानक बोला, लेकिन तुमने सिर्फ सच नहीं छुपाया। उसकी आवाज अब पहले से ज्यादा ठंडी थी। तुमने एक छोटी बच्ची को मरने के लिए भी छोड़ दिया था। आरोही की सांस रुक गई। रियांश तुरंत मालविका की तरफ मुड़ा। क्या? मालविका फूट फूट कर रो पड़ी। मुझे लगा वो आग में मर चुकी है। आरोही के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसके कानों में अचानक फिर वही आवाज गूंजने लगी। माँ, दरवाज़ा खोलो! उसकी अपनी छोटी सी आवाज। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। मैं अंदर बंद थी। रियांश का दिल जैसे बैठ गया। उसने तुरंत आरोही की तरफ देखा। उसकी आंखों में ऐसा दर्द था जो शब्दों में समझाया नहीं जा सकता था। तभी आरोही ने कांपती आवाज में कहा, और किसी ने मुझे वहां से बाहर निकाला था। पूरा हॉल फिर शांत हो गया। कौन? रियांश ने धीरे से पूछा। आरोही ने आंसू भरी आंखों से महेंद्र की तरफ देखा। आरोही की नज़र जैसे ही महेंद्र पर जाकर रुकी, पूरा हॉल एकदम खामोश हो गया। बारिश की आवाज़ भी जैसे धीमी लगने लगी। रियांश ने अविश्वास से पहले आरोही को देखा, फिर महेंद्र को। नहीं, उसके होठों से धीरे से निकला। ये नहीं हो सकता। लेकिन आरोही की आंखों में डर के साथ एक टूटी हुई याद साफ दिखाई दे रही थी। मुझे याद है। उसकी आवाज़ कांप रही थी। धुआं बहुत था। मुझे सांस नहीं आ रही थी। उसकी आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे।
मैं दरवाजे को पीट रही थी, बहुत जोर से रो रही थी। पूरा माहौल भारी हो चुका था। आरोही ने कांपते हाथ से अपना सीना पकड़ा। फिर अचानक कोई अंदर आया। महेंद्र चुपचाप उसे देख रहा था। उसके चेहरे पर पहली बार दर्द दिखाई दे रहा था। आरोही धीरे धीरे बोली। उसने मुझे अपनी बाहों में उठाया और अपने कोट से मेरा चेहरा ढक दिया। रेयांश की सांसें भारी हो गईं। उसकी उंगली में वही काला पत्थर था। कमरे में फिर सन्नाटा छा गया। मतलब जिस आदमी को सब खलनायक समझ रहे थे, उसी ने आरोही की जान बचाई थी। तभी रुद्र ने धीमे से कहा, तो फिर तुम उसे इतने सालों से ढूंढ क्यों रहे थे? महेंद्र की आंखें कुछ पल के लिए झुक गईं, क्योंकि वो उस रात की आखिरी गवाह थी। आरोही का दिल जोर से धड़का। गवाह? महेंद्र ने गहरी सांस ली। अगर आरोही का जिंदा मिल जाती तो सच कभी भी बाहर आ सकता था। रेयांश की आंखें सिकुड़ गईं। तो तुम उसे बचाना चाहते थे या छुपाना? दोनों की नजरें टकराईं। महेंद्र कुछ सेकंड तक चुप रहा। फिर उसने धीमे मगर साफ शब्दों में कहा, शुरुआत में मैं उसे सिर्फ छुपाना चाहता था। आरोही के हाथ ठंडे पड़ गए, लेकिन अगले ही पल महेंद्र की आवाज बदल गई। मगर जब मैंने उसे आग में रोते देखा, डर से कांपते देखा, उसने पहली बार आंखें बंद की, तो मुझे अपनी बेटी याद आ गई। पूरा हॉल सन्न रह गया। आरोही ने हैरानी से पूछा, आपकी बेटी? महेंद्र हल्का सा मुस्कुराया, लेकिन वो मुस्कान दर्द से भरी थी। हाँ, वो भी इसी हवेली की लड़ाइयों में मुझसे छिन गई थी। पहली बार आरोही को महेंद्र सिर्फ डरावना आदमी नहीं लगा, उसकी आंखों में बरसों का अकेलापन दिखाई दे रहा था। तभी रेयांश ने ठंडी आवाज में कहा, अगर तुम्हें इतना ही दर्द था, तो फिर कियारा के साथ क्या हुआ? ये नाम सुनते ही माहौल फिर बदल गया। महेंद्र का चेहरा सख्त हो गया। रुद्र तुरंत आगे आया। हाँ, अब असली सवाल यही है। आरोही ने गौर किया। कियारा का नाम आते ही रेयांश की आंखों में बेचैनी उतर आई थी, जैसे वो अब भी उस दर्द से बाहर नहीं निकल पाया। तभी महेंद्र ने धीरे से कहा, कियारा ने वो देख लिया था जो उसे नहीं देखना चाहिए था। आरोही की सांस अटक गई। क्या देखा था उसने? कुछ पल तक सिर्फ खामोशी रही। फिर महेंद्र ने बहुत धीमी आवाज में कहा, उसने उस इंसान का चेहरा देख लिया था जिसने सच में आग लगाई थी। उसने उस इंसान का चेहरा देख लिया था जिसने सच में आग लगाई थी। महेंद्र की बात सुनते ही कमरे का माहौल फिर जम गया। आरोही की सांस जैसे बीच में ही अटक गई। लेकिन अभी तो आपने कहा था कि मालविका ने आग लगाई। हाँ, लेकिन पूरी कहानी उससे भी बड़ी है। रेयांश की आंखें अब खतरनाक तरीके से सिकुड़ चुकी थीं। सीधे मुद्दे पर आओ। महेंद्र ने उसकी तरफ देखा। तुम्हारी माँ ने आग लगाई थी, लेकिन वो आखिरी आग नहीं थी। पूरा हॉल खामोश हो गया। आरोही उलझ गई। मतलब? महेंद्र धीरे धीरे बोला। उस रात कमरे में पहले सिर्फ छोटा सा आग का धुआं फैला था। लोग बच भी सकते थे। उसकी आवाज भारी होती जा रही थी। लेकिन फिर किसी ने पूरे कमरे में पेट्रोल फैला दिया। रेयांश का चेहरा सख्त हो गया। रुद्र की आंखें फैल गईं। और मालविका? वो डर से कांपने लगीं। तभी आरोही ने धीरे से पूछा, किसने? कुछ सेकंड तक महेंद्र चुप रहा। फिर उसने कहा, कियारा ने उसी इंसान को देखा था। आरोही का दिल जोर से धड़का। तो फिर उसने किसी को बताया क्यों नहीं? महेंद्र की आंखों में अजीब सी उदासी उतर आई। क्योंकि उसे धमकी दी गई थी। रेयांश तुरंत आगे बढ़ा। किसने धमकी दी? महेंद्र ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, जिस इंसान पर तुम सबसे ज्यादा भरोसा करते थे। पूरा हॉल जैसे जम गया। रेयांश की सांस भारी हो गई। नाम लो। महेंद्र कुछ बोलता उससे पहले अचानक ऊपर से किसी चीज के गिरने की जोरदार आवाज आई। धड़ाम! सब चौंक गए। गार्ड दौड़ते हुए ऊपर गए। कुछ सेकंड बाद उनकी घबराई हुई आवाज नीचे सुनाई दी। साहब, जल्दी आइए! रेयांश तुरंत ऊपर भागा। आरोही भी उसके पीछे दौड़ी। ऊपर पहुंचते ही सबकी सांसें रुक गईं। दीवार पर एक बड़ी तस्वीर लगी हुई थी, कियारा की तस्वीर। लेकिन अब उस तस्वीर पर लाल रंग से सिर्फ एक शब्द लिखा था, झूठा। पूरा कमरा सन्न रह गया। रेयांश धीरे धीरे तस्वीर के पास गया। उसकी आंखों में गुस्सा नहीं, इस बार डर था। आरोही ने पहली बार उसके हाथ कांपते देखे।
तभी नीचे बहुत धीरे से किसी औरत की हंसी गूंजी, वही डरावनी हंसी। तभी अचानक पीछे का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। धड़ाम। आरोही डर कर पलटी और अगले ही पल कमरे की दीवार पर लगे शीशे में उसे किसी औरत की परछाई दिखाई दी। सफेद कपड़े, खुले बाल और आंखें सीधे उसकी तरफ। आरोही की चीख निकल गई, कियारा! कियारा! आरोही की चीख सुनते ही सब पलटे, लेकिन अगले ही पल शीशे में दिखाई देने वाली वो परछाई गायब हो चुकी थी। कमरे में सिर्फ सबकी तेज सांसें बची थीं। आरोही बुरी तरह कांप रही थी। उसकी आंखें अब भी उसी शीशे पर टिकी थीं। वो यहीं थी, मैंने उसे देखा। रियांश तुरंत उसके पास आया। आरोही, शांत हो जाओ। लेकिन उसकी अपनी आवाज भी हल्की कांप रही थी, क्योंकि उसने भी कुछ महसूस किया था। कमरे का तापमान अचानक बहुत ठंडा हो गया था। तभी रुद्र धीरे धीरे शीशे के पास गया। उसने ध्यान से उसे देखा, फिर अचानक उसकी नजर नीचे पड़ी एक चीज पर गई। ये क्या है? सबकी नजर नीचे गई। शीशे के पास फर्श पर एक छोटा सा लॉकेट पड़ा था, पुराना, चांदी का और आधा जला हुआ। रियांश का चेहरा देखते ही बदल गया। उसने तुरंत वो लॉकेट उठा लिया। उसकी उंगलियां कांप रही थीं। आरोही ने धीरे से पूछा, आप इसे जानते हैं? कुछ सेकंड तक रियांश कुछ बोल नहीं पाया, फिर बहुत धीमी आवाज में बोला, ये कियारा का है। पूरा कमरा फिर खामोश हो गया। आरोही की रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। अगर लॉकेट अभी यहाँ आया है तो इसका मतलब या तो कोई कियारा के सामान तक पहुंचा है, या कियारा सच में। नहीं, आरोही ने तुरंत वो ख्याल दिमाग से निकाल दिया। तभी महेंद्र धीरे से बोला, ये लॉकेट उस रात उसके गले में था। रियांश ने तुरंत उसकी तरफ देखा। तुम्हें कैसे पता? महेंद्र की आंखें कुछ पल के लिए झुक गईं, क्योंकि आग लगने से पहले मैंने उसे आखिरी बार देखा था। रुद्र तुरंत आगे आया, कहा। महेंद्र चुप हो गया, जैसे वो कुछ सोच रहा हो। फिर उसने कहा, पुराने ग्रीन हाउस में। आरोही ने पहली बार ये नाम सुना था। ग्रीन हाउस? मालविका का चेहरा अचानक डर से भर गया। नहीं, वो फुसफुसाई, वहां कोई नहीं जाएगा। रियांश ने तुरंत गौर किया। क्यों? मालविका की आंखें नम हो गईं, क्योंकि उस जगह के बाद ही सब खत्म हुआ था। पूरा माहौल फिर भारी हो गया। तभी अचानक आरोही के दिमाग में फिर एक तस्वीर चमकी। कांच का बड़ा कमरा, चारों तरफ पौधे, बारिश की आवाज और एक लड़की रो रही है। आरोही की सांस अटक गई। मैं वहां गई हूं। सबकी नजर उसकी तरफ गई। उस रात मैं ग्रीन हाउस में थी। रियांश धीरे धीरे उसके करीब आया। तुम्हें और क्या याद है? आरोही ने आंखें बंद कर लीं। कुछ सेकंड बाद उसके होंठ कांपे। कियारा किसी से लड़ रही थी। किससे? रियांश ने तुरंत पूछा। आरोही की सांसें तेज हो गईं। वो बार बार कह रही थी, मैं सब सच बता दूंगी। पूरा कमरा जैसे जम गया। तभी अचानक नीचे से पियानो की आवाज गूंजने लगी, धीमी, डरावनी और बिल्कुल वही धुन जो रियांश ने पहली बार आरोही को सुनाई थी। पियानो की आवाज पूरी हवेली में गूंज रही थी, धीमी, उदास और अजीब तरह से डरावनी। आरोही का दिल जोर से धड़क उठा। ये वही धुन है। उसकी आवाज फुसफुसाहट जैसी थी। रियांश का चेहरा अचानक सख्त हो गया, क्योंकि वो धुन सिर्फ दो लोग बजाना जानते थे, वो खुद और कियारा। कमरे में खामोशी फैल गई। पियानो की हर एक धुन जैसे पुराने जख्म खोल रही थी। महेंद्र की आंखें भी नीचे की तरफ टिक गईं। रुद्र धीरे से बोला, नीचे कौन है? कोई जवाब नहीं, सिर्फ वही धुन, धीरे धीरे, जैसे कोई जानबूझकर उन्हें नीचे बुला रहा हो। तभी रियांश अचानक आगे बढ़ा। यहीं रहो सब। लेकिन आरोही ने तुरंत उसका हाथ पकड़ लिया। उसकी उंगलियां ठंडी थीं। मैं भी चलूंगी। रियांश ने उसकी तरफ देखा। कुछ पल तक वो बस उसकी आंखों को पढ़ता रहा, फिर धीरे से बोला, मेरे पास रहना, बस इतना। लेकिन उन शब्दों में अजीब सा अपनापन था। आरोही ने हल्का सा सिर हिला दिया। सब धीरे धीरे नीचे की तरफ बनने लगे। पूरी हवेली अंधेरे और बारिश की आवाज से भरी हुई थी। हर सीढ़ी पर कदम रखते हुए ऐसा लग रहा था जैसे कोई उन्हें देख रहा हो। जैसे ही वो लोग नीचे पहुंचे, पियानो की आवाज अचानक बंद हो गई। पूरा हॉल शांत, इतना शांत कि सांसों की आवाज तक सुनाई दे रही थी। पियानो के सामने कोई नहीं था, लेकिन उसकी कुछ चाबियां अब भी अपने आप हिल रही थीं। टक टक। आरोही के रोंगटे खड़े हो गए। रियांश धीरे धीरे पियानो के पास गया। उसकी आंखें हर तरफ कुछ ढूंढ रही थीं। तभी उसकी नज़र पियानो पर रखी एक चीज पर पड़ी, एक पुराना फोटो। उसने कांपते हाथों से उसे उठाया और अगले ही पल उसका चेहरा बदल गया। आरोही घबराकर उसके पास आई। क्या है? फोटो देखते ही उसकी सांस अटक गई।
तस्वीर में 3 लोग थे, एक छोटी बच्ची, कियारा, और उनके साथ खड़ा एक आदमी। उस आदमी का चेहरा आधा फटा हुआ था, लेकिन फिर भी पहचान में आ रहा था। महेंद्र। आरोही की आंखें फैल गईं। कियारा आपको जानती थी? महेंद्र कुछ सेकंड तक फोटो को देखता रहा। उसकी आंखों में दर्द उतर आया। वो मुझसे मदद मांगने आई थी। रियांश तुरंत उसकी तरफ पलटा। तुमने कभी बताया क्यों नहीं? महेंद्र की आवाज़ भारी हो गई, क्योंकि जब तक मैं वापस आया वो थोड़ा रुका। उसकी आंखें धीरे धीरे ऊपर उठीं। कियारा गायब हो चुकी थी। पूरा हॉल फिर सन रह गया। आरोही का दिल बैठने लगा। मतलब उसकी मौत? महेंद्र ने साफ शब्दों में कहा। मैंने कभी उसकी लाश नहीं देखी। रियांश जैसे पत्थर बन गया। उसकी सांसें भारी हो चुकी थीं। क्या कहना चाहते हो? महेंद्र ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा। अगर लाश कभी मिली ही नहीं तो क्या पता कियारा आज भी जिंदा हो? अगर लाश कभी मिली ही नहीं तो क्या पता कियारा आज भी जिंदा हो? महेंद्र के ये शब्द सुनते ही पूरा हॉल जैसे थम गया। आरोही की सांस अटक गई। रुद्र एकदम सीधा खड़ा हो गया। मालविका के हाथ कांपने लगे। और रियांश, उसके चेहरे पर ऐसा भाव था जैसे किसी ने उसके पुराने जख्म फिर से खोल दिए हों। बस, उसकी भारी आवाज़ गूंजी। बहुत हो गया। लेकिन इस बार उसकी आवाज़ में सिर्फ गुस्सा नहीं था, डर भी था, उम्मीद भी। और वही उम्मीद शायद उसे सबसे ज्यादा डरा रही थी। आरोही ने धीरे से उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में हल्की नमी साफ दिखाई दे रही थी। आपको लगता है वो जिंदा हो सकती है? उसने बहुत धीरे से पूछा। रियांश कुछ सेकंड तक चुप रहा, जैसे खुद से लड़ रहा हो। फिर उसने धीमे स्वर में कहा, मैंने उसे अपनी आंखों से गिरते नहीं देखा था। पूरा हॉल फिर खामोश हो गया। महेंद्र आगे बढ़ा, क्योंकि वो आग लगने से पहले ही हवेली से निकल चुकी थी। रियांश की आंखें सिकुड़ गईं। तुम ये बात अभी बता रहे हो? महेंद्र की आवाज़ अब शांत थी, क्योंकि अब सच छुपाने का कोई मतलब नहीं बचा। तभी अचानक आरोही को कुछ याद आया। उसने तुरंत रियांश की तरफ देखा। उस रात ग्रीन हाउस में। उसकी सांस तेज हो गई। कियारा किसी से कह रही थी, अगर रियांश को सच पता चला तो वो टूट जाएगा। रियांश का दिल जैसे रुक गया। उसने धीरे से पूछा, और क्या कहा था उसने? आरोही ने आंखें बंद कर लीं। टूटी हुई यादें धीरे धीरे साफ होने लगीं। बारिश, कांच पर गिरती बूंदें, कियारा रो रही है और सामने कोई खड़ा है। चेहरा दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन आवाज, तुम हवेली छोड़ दो। आरोही की आंखें अचानक खुलीं। कोई उसे हवेली छोड़ने के लिए मजबूर कर रहा था। रुद्र तुरंत बोला, कौन? आरोही ने सिर पकड़ लिया। चेहरा नहीं दिख रहा। तभी अचानक रियांश की नज़र फोटो पर गई। उसने फोटो को फिर ध्यान से देखा और अगले ही पल उसका चेहरा बदल गया। रुको। सब उसकी तरफ देखने लगे। उसने तस्वीर के कोने की तरफ इशारा किया। ये क्या है? आरोही करीब आई। फोटो के पीछे शीशे में किसी की हल्की परछाई दिखाई दे रही थी। धुंधली, लेकिन साफ इतना कि समझ आ सके कोई वहां खड़ा था। एक औरत। मालविका की सांस अटक गई। रियांश की आंखें खतरनाक तरीके से सिकुड़ गईं। मां। आरोही ने तुरंत उनकी तरफ देखा। मालविका पीछे हट गईं। मैं वहां सिर्फ बात करने गई थी। लेकिन इस बार कोई उनकी बात पर भरोसा नहीं कर पा रहा था। तभी अचानक बाहर तेज बिजली कड़की। धड़ाम। पूरी हवेली की लाइट फिर चली गई। अंधेरा। पूरा हॉल काले सन्नाटे में डूब गया। आर्या डरकर रो पड़ी। आरोही का दिल जोर से धड़कने लगा। और उसी पल ऊपर की मंजिल से किसी औरत की चीख सुनाई दी, इतनी दर्दनाक, इतनी असली कि सबके रोंगटे खड़े हो गए। आह आह! रियांश तुरंत ऊपर भागा। आरोही भी उसके पीछे दौड़ी। जैसे ही वो ऊपर पहुंचे, कॉरिडोर के आखिर में एक औरत खड़ी थी। सफ़ेद कपड़े, खुले बाल और उसके हाथ में जलती हुई मोमबत्ती। आरोही की सांस रुक गई, क्योंकि इस बार वो चेहरा साफ दिखाई दे रहा था। कियारा। कॉरिडोर के आखिर में खड़ी वो लड़की बिल्कुल हिल नहीं रही थी। सफ़ेद कपड़े, खुले बाल, हाथ में जलती मोमबत्ती और चेहरा कियारा। आरोही की सांस जैसे रुक गई। उसके मुंह से आवाज तक नहीं निकली। रियांश वहीं ठहर गया।
उसकी आंखें उस चेहरे पर जमी थीं, जैसे उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि वो जो देख रहा है वो सच है। कियारा, उसकी आवाज़ टूट गई। इतने सालों में पहली बार रियांश की आंखों में वो दर्द साफ दिखाई दे रहा था जो उसने हमेशा दुनिया से छुपा कर रखा था। कॉरिडोर में सिर्फ बारिश और हवा की आवाज़ गूंज रही थी। मोमबत्ती की लौ हल्के हल्के कांप रही थी और वो लड़की बस खड़ी होकर उन्हें देख रही थी। तभी रुद्र धीरे धीरे आगे बढ़ा। कियारा, लेकिन अगले ही पल वो लड़की पीछे मुड़ी और भागने लगी। रुको! रियांश जोर से चिल्लाया। वो बिना सोचे उसके पीछे दौड़ पड़ा। आरोही भी घबराकर पीछे भागी। कॉरिडोर लंबा था, अंधेरा था और हर तरफ अजीब सन्नाटा फैला हुआ था। वो लड़की तेजी से भाग रही थी, लेकिन उसकी चाल में कुछ अजीब था, जैसे वो चोटिल हो। रियांश लगातार उसके पीछे था। रुको, कियारा! उसकी आवाज में बेचैनी साफ थी। इतनी बेचैनी आरोही ने पहले कभी नहीं देखी थी। तभी अचानक वो लड़की पुराने स्टोर रूम के सामने जाकर रुक गई। दरवाज़ा आधा खुला था, अंदर खूब अंधेरा। कुछ सेकंड तक वो वहीं खड़ी रही, फिर धीरे धीरे उसने अपना चेहरा पीछे घुमाया। आरोही का दिल बैठ गया, क्योंकि इस बार उस लड़की की आंखों में आंसू थे और होंठ कांप रहे थे, जैसे वो कुछ कहना चाहती हो। रियांश धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ा। उसकी सांसें बहुत तेज थीं। अगर तुम सच में कियारा हो तो इतने साल कहाँ थीं? कुछ पल तक कोई जवाब नहीं आया। फिर बहुत धीमी आवाज सुनाई दी। मुझे छुपाया गया था। पूरा कॉरिडोर जैसे जम गया। महेंद्र का चेहरा सख्त हो गया और रियांश, वो जैसे अंदर से टूटता जा रहा था। किसने? उसने कांपती आवाज में पूछा। लड़की की आंखों से आंसू बह निकले। उसने धीरे धीरे एक नाम लिया, मालविका। आरोही ने तुरंत पीछे देखा, लेकिन मालविका वहां नहीं थी। वो कहाँ गई? रुद्र घबराकर बोला। तभी नीचे से दरवाजा बंद होने की तेज आवाज आई। धड़ाम! सब चौंक गए और उसी पल कॉरिडोर की सारी लाइट्स एक साथ जलने बुझने लगीं। टक टक टक! आरोही डर कर रियांश के पास आ गई, लेकिन रियांश की नज़र सिर्फ उस लड़की पर थी। वो धीरे धीरे उसके और करीब गया। उसकी आंखें नम थीं। अपना चेहरा ठीक से दिखाओ। लड़की कुछ सेकंड तक चुप रही, फिर कांपते हाथों से उसने अपने बाल पीछे किए और अगले ही पल रियांश के पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि वो चेहरा कियारा का नहीं था। ये कियारा नहीं है, आरोही के मुंह से धीरे से निकला। कॉरिडोर में खड़ी वो लड़की उम्र में कियारा जैसी लग रही थी। चेहरे की बनावट भी थोड़ी मिलती थी, लेकिन वो कियारा नहीं थी। रियांश जैसे कुछ पल के लिए बिल्कुल सुन्न हो गया। उसकी आंखों में जो उम्मीद कुछ सेकंड पहले जगी थी, वो धीरे धीरे टूट रही थी। लड़की डर कर पीछे हट गई। मुझे माफ़ कर दीजिए, उसकी आवाज़ कांप रही थी। मैं किसी को डराना नहीं चाहती थी। रियांश ने भारी सांस ली। उसका चेहरा फिर पत्थर जैसा हो गया। कौन हो तुम? लड़की ने घबराकर चारों तरफ देखा, जैसे उसे डर हो कि कोई उसे देख रहा है। फिर उसने धीमे से कहा, मेरा नाम सिया है। आरोही ध्यान से उसे देख रही थी। सिया की आंखें लाल थीं, चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा था और उसके हाथ कांप रहे थे। वो झूठ बोलने वाली लड़की नहीं लग रही थी। तभी रुद्र आगे आया। और तुम यहाँ क्या कर रही हो? सिया ने होंठ भींच लिए। कुछ सेकंड तक वो चुप रही, फिर धीरे से बोली, मुझे यहाँ रखा गया था। पूरा माहौल फिर भारी हो गया। रियांश की आंखें सिकुड़ गईं। किसने? सिया की सांसें तेज हो गईं। उसने कांपती हुई आवाज में कहा, मालविका मैम ने। आरोही की आंखें फैल गईं। क्या? तभी नीचे से किसी चीज के गिरने की आवाज आई। धड़ाम! सबका ध्यान नीचे गया। रियांश तुरंत सीढ़ियों की तरफ भागा। बाकी सब उसके पीछे दौड़े। नीचे पहुंचते ही देखा मालविका जमीन पर बैठी थीं। उनके हाथ कांप रहे थे और सामने फर्श पर एक पुराना डिब्बा खुला पड़ा था। उस डिब्बे के अंदर दर्जनों फोटो थीं, कियारा की फोटो। आरोही धीरे धीरे आगे बढ़ी। उसने एक फोटो उठाई और उसके हाथ ठंडे पड़ गए। फोटो में कियारा किसी कमरे में बंद थी। उसकी आंखें रोने से सूजी हुई थीं और फोटो के पीछे लिखा था, अगर सच बाहर गया तो अगली लाश रियांश की होगी। आरोही की सांस अटक गई। ये सब क्या है? मालविका रो पड़ी। मैं मजबूर थी। रियांश का सब्र टूट चुका था। बस! वो पहली बार अपनी मां पर चिल्लाया। हर बार यही बोलती हैं आप। उसकी आंखें लाल हो चुकी थीं। कियारा कहाँ है? मालविका कुछ नहीं बोली, सिर्फ रोती रही। तभी महेंद्र धीरे धीरे आगे आया। उसकी आवाज़ बहुत ठंडी थी। अब भी सच नहीं बताओगी? मालविका ने डर कर उसकी तरफ देखा, जैसे वो किसी पुराने डर को फिर सामने देख रही हों।
महेंद्र झुककर उनके सामने बैठ गया। तुम जानती हो ना, अगर कियारा जिंदा हुई तो वो सबसे पहले किससे बदला लेगी? पूरा माहौल शांत हो गया। मालविका की आंखों में डर भर गया और अगले ही पल उन्होंने कांपते हुए कहा, वो बेसमेंट में थी। सबकी सांसें रुक गईं। रेयांश की आवाज भारी हो गई। क्या मतलब? मालविका रोते हुए बोली। आग वाली रात के बाद कियारा जिंदा थी। आरोही का दिल जोर से धड़का। फिर? मालविका ने आंखें बंद कर लीं। मैंने उसे हवेली के पुराने बेसमेंट में छुपा दिया था। मालविका की ये शब्द सुनते ही जैसे सबकी सांसें रुक गईं। रेयांश की आंखें अविश्वास से फैल गईं। नहीं, उसकी आवाज भारी हो चुकी थी। आप झूठ बोल रही हैं। लेकिन मालविका अब टूट चुकी थी। उनकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। मैं उसे बचाना चाहती थी। रेयांश गुस्से में उनके करीब आ गया। बचाना? उसकी आवाज हवेली में गूंज उठी। किसी को सालों तक बंद करके बचाया जाता है? आरोही सहम गई। उसने पहली बार रेयांश को इतना टूटा हुआ देखा था। उसकी आंखों में सिर्फ गुस्सा नहीं था, धोखा था। मालविका रोते हुए बोली, मुझे डर था अगर वो बाहर गई तो उस रात का सच सबको पता चल जाएगा। तो आपने उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी। रुद्र चिल्लाया। महेंद्र चुप खड़ा था, लेकिन उसकी आंखें बता रही थीं कि उसे पहले से बहुत कुछ पता था। तभी रेयांश ने दबी आवाज में पूछा, वो अब कहाँ है? पूरा हॉल फिर शांत हो गया। मालविका कांप उठी। मुझे नहीं पता। रेयांश का धैर्य टूट गया। उसने पास रखी मेज पर जोर से मुक्का मारा। धड़ाम! कांच टूट गया। आर्या डरकर रो पड़ी। आरोही तुरंत उसके पास गई, लेकिन उसकी अपनी हालत भी खराब थी। इतने साल कियारा इस हवेली में थी और किसी को पता तक नहीं चला। तभी महेंद्र ने धीमे स्वर में कहा, बेसमेंट दिखाओ। मालविका ने डरते हुए सिर उठाया। वहां मत जाओ। रेयांश ने ठंडी आंखों से उन्हें देखा। अब कोई मुझे नहीं रोकेगा। उसकी आवाज इतनी खतरनाक थी कि कुछ सेकंड के लिए सब चुप हो गए। फिर वो तेज कदमों से हवेली के पिछले हिस्से की तरफ बढ़ गया। आरोही भी उसके पीछे दौड़ी। हवेली का पिछला हिस्सा बहुत पुराना था। दीवारों पर सीलन, टूटी खिड़कियां और हर तरफ अजीब सन्नाटा। आरोही को वहां आते ही बेचैनी होने लगी, जैसे इस जगह से उसका कोई पुराना डर जुड़ा हो। तभी रेयांश एक बड़ी लोहे की अलमारी के सामने रुका। उसने उसे जोर से खींचा। चर्र! अलमारी के पीछे नीचे जाने वाली पुरानी सीढ़ियां छुपी थीं। ठंडी हवा का झोंका ऊपर आया। आरोही के रोंगटे खड़े हो गए। यही है! मालविका की कांपती आवाज पीछे से आई। रेयांश बिना कुछ बोले नीचे उतरने लगा। हर कदम के साथ अंधेरा बढ़ता जा रहा था। नीचे पहुंचते ही बदबूदार सीलन की गंध हवा में फैल गई। दीवारों पर जंग लगे हुक लगे थे। कुछ पुराने फर्नीचर सफ़ेद कपड़ों से ढके पड़े थे और कमरे के बीचों बीच एक पुराना लकड़ी का दरवाज़ा था, जिस पर बाहर से भारी ताला लगा था। आरोही की सांस अटक गई। रेयांश धीरे धीरे उस दरवाजे के सामने जाकर रुका। उसकी आंखों में अब गुस्सा नहीं था, सिर्फ डर, जैसे वो सच जानना चाहता भी था और नहीं भी। तभी उसने कांपते हाथों से ताले को छुआ और अगले ही पल अंदर से बहुत धीमी आवाज आई, टक टक टक, जैसे कोई दरवाजे के पीछे खड़ा हो। टक टक टक। दरवाजे के पीछे से आती वो आवाज सुनते ही सब जम गए। आरोही का दिल इतनी तेज धड़क रहा था कि उसे लगा अभी बाहर आ जाएगा। रेयांश बिल्कुल स्थिर खड़ा था। उसकी आंखें उस पुराने लकड़ी के दरवाजे पर जमी थीं, जैसे बरसों से दबा हुआ डर आज उसके सामने खड़ा हो। तभी अंदर से फिर आवाज आई, इस बार थोड़ी साफ, कोई है? आरोही की सांस अटक गई। वो औरत की आवाज थी, बहुत कमजोर, बहुत टूटी हुई, लेकिन जिंदा। रेयांश के हाथ कांप गए। उसने तुरंत ताला तोड़ने की कोशिश की, लेकिन जंग लगे ताले ने पहले झटका नहीं छोड़ा। पीछे हटो, महेंद्र आगे आया। उसने जोर से लोहे की रॉड ताले पर मारी। धड़ाम! एक बार, फिर दूसरी बार। तीसरी चोट के साथ ताला टूटकर नीचे गिर गया। पूरा बेसमेंट उस आवाज से गूंज उठा। कुछ सेकंड तक कोई हिला तक नहीं। फिर रेयांश ने धीरे धीरे दरवाजा खोला। चररररर! अंदर घुप अंधेरा था। सीलन, दवाइयों की गंध और बहुत भारी हवा। आरोही का गला सूख गया। रेयांश धीरे धीरे अंदर गया। कमरे के कोने में एक पुराना बिस्तर रखा था और उस बिस्तर पर कोई बैठा था,
सफ़ेद शॉल में लिपटा हुआ, चेहरा नीचे झुका हुआ, लंबे बिखरे बाल। रियांश की सांस रुक गई। कियारा? उसकी आवाज़ टूट गई। वो धीरे धीरे आगे बढ़ा। कमरे में ऐसा सन्नाटा था कि सबकी धड़कनें सुनाई दे रही थीं। तभी उस लड़की ने बहुत धीरे से सिर उठाया, और अगले ही पल आरोही के रोंगटे खड़े हो गए। वो सच में कियारा थी। चेहरा पहले से कमज़ोर हो चुका था, आंखों के नीचे गहरे काले घेरे, होंठ सूखे हुए, लेकिन वो कियारा थी। रियांश वहीं रुक गया। उसकी आंखें नम हो चुकी थीं, जैसे उसे अब भी यकीन नहीं हो रहा था। तुम सच में जिंदा हो? कियारा बस उसे देखती रही। कुछ सेकंड तक कमरे में कोई आवाज़ नहीं हुई। फिर उसकी आंखों से धीरे धीरे आंसू बहने लगे। तुम सच में आए हो? उसकी आवाज़ इतनी कमज़ोर थी कि सुनकर आरोही का दिल कांप गया। रियांश तुरंत उसके सामने घुटनों के बल बैठ गया। उसके हाथ कांप रहे थे। ये सब किसने किया? कियारा की नज़र धीरे धीरे दरवाजे की तरफ गई, जहां मालविका खड़ी थी। मालविका रोने लगी। मैं मजबूर थी। लेकिन कियारा की आंखों में इस बार डर नहीं था, सिर्फ सालों का दर्द था। मजबूरी में किसी की जिंदगी नहीं छीनी जाती। पूरा बेसमेंट फिर शांत हो गया। आरोही की आंखें भर आईं। इतने साल एक इंसान इस अंधेरे कमरे में अकेला बंद रहा। तभी अचानक कियारा की नज़र आरोही पर पड़ी। वो कुछ सेकंड तक उसे देखती रही। फिर उसके चेहरे का रंग उड़ गया। उसकी सांसें तेज हो गईं। नहीं। रियांश तुरंत घबराया। क्या हुआ? कियारा कांपने लगी। उसकी आंखों में अचानक डर भर गया। वो पीछे हटने लगी। इसे यहां से दूर करो। आरोही सन्न रह गई। क्या? कियारा लगभग चीख पड़ी। ये लड़की खतरा है। ये लड़की खतरा है। कियारा की चीख पूरे बेसमेंट में गूंज उठी। आरोही वहीं जड़ हो गई। उसकी आंखें फैल गईं। मैं? कियारा बुरी तरह कांप रही थी। उसकी सांसें तेज थीं, जैसे उसने कोई डरावना सपना देख लिया हो। रियांश तुरंत उसके पास आया। कियारा शांत हो जाओ, आरोही तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाएगी। लेकिन कियारा लगातार सिर हिला रही थी। तुम नहीं जानते, उसकी आवाज़ टूट रही थी। अगर ये सब याद कर बैठी तो सब खत्म हो जाएगा। पूरा बेसमेंट फिर खामोश हो गया। आरोही का दिल बैठने लगा। मुझे क्या याद आएगा? उसने धीमे से पूछा। कियारा ने कांपती आंखों से उसकी तरफ देखा। उन आंखों में डर भी था और दया भी, जैसे वो कोई ऐसा सच जानती हो जो आरोही की पूरी दुनिया तोड़ देगा। तभी महेंद्र आगे आया। अब और आधा सच मत बोलो। कियारा ने उसकी तरफ देखा। कुछ सेकंड तक वो चुप रही, फिर उसकी आंखें धीरे धीरे नम हो गईं। मैंने उस रात सब देखा था। रियांश की सांस रुक गई। क्या देखा था? कियारा की आवाज़ बहुत धीमी हो गई। आग, गोली, और वो अचानक रुक गई। उसकी नज़र फिर आरोही पर टिक गई। उस छोटी बच्ची को। आरोही का गला सूख गया। उसे महसूस हो रहा था कि अब कुछ बहुत बड़ा सामने आने वाला है। कियारा धीरे धीरे बोली। वो रो रही थी, डरी हुई थी, लेकिन उसकी आवाज़ कांप गई। उसके हाथों पर खून था। पूरा बेसमेंट सन्न रह गया। मालविका ने डर से मुंह ढक लिया। रुद्र की आंखें फैल गईं, और रियांश, उसका दिल जैसे बैठ गया। आरोही कांपती आवाज़ में बोली। गोली चलने के बाद मैंने बंदूक अपने हाथ में पकड़ ली थी। उसने रोते हुए सिर हिलाया। लेकिन मैंने किसी को नहीं मारा, मैंने नहीं मारा। रियांश ने तुरंत उसका चेहरा अपने हाथों में पकड़ लिया। मैं जानता हूं। उसकी आवाज़ बहुत नर्म थी। तुमने कुछ नहीं किया। आरोही की आंखें लगातार बह रही थी। इतने सालों से जो उसके अंदर डर दबा था, आज वो बाहर आने लगा था। तभी कियारा ने धीमे स्वर में कहा, लेकिन किसी ने यही दिखाने की कोशिश की कि सब तुम्हारी वजह से हुआ। आरोही की सांस अटक गई। किसने? कियारा की आंखें धीरे धीरे ऊपर उठी, और उसने कांपते होठों से कहा, जिसे तुम अपना सबसे बड़ा सहारा समझती हो। जिसे तुम अपना सबसे बड़ा सहारा समझती हो। कियारा के शब्द हवा में जैसे जम गए। आरोही की सांस अटक गई। उसकी आंखें धीरे धीरे रियांश की तरफ मुड़ी। नहीं, उसका दिल तुरंत चीखा, ये रियांश नहीं हो सकता। लेकिन उसी पल रियांश का चेहरा देखकर उसके अंदर अजीब सा डर जाग उठा, क्योंकि रियांश चुप था, बहुत ज्यादा चुप। कियारा, उसकी भारी आवाज निकली, तुम्हें अभी आराम की जरूरत है। लेकिन कियारा ने सिर हिला दिया। नहीं, अब और नहीं। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। इतने साल मैं इसी दिन का इंतजार कर रही थी। पूरा बेसमेंट भारी हो चुका था। आरोही धीरे से बोली, किसकी बात कर रही हो तुम?
कियारा कुछ सेकंड तक उसे देखती रही, फिर उसने कांपती आवाज में कहा, रेयांश सब जानता था। पूरा माहौल जैसे जम गया। क्या? आरोही की आवाज टूट गई। रेयांश की मुट्ठियां कस गईं। बस। लेकिन इस बार कियारा नहीं रुकी। उसे पता था कि उस रात तुम्हें फंसाया जा रहा है। उसे पता था कि असली गुनहगार कौन है। आरोही की आंखें नम हो गईं। तो फिर इन्होंने मुझे बताया क्यों नहीं? कियारा की नजर रेयांश पर टिक गई। क्योंकि वो डरता था। हाँ, डरता था मैं। पूरा बेसमेंट उसकी आवाज से कांप उठा। आरोही सहम गई। रेयांश की आंखें लाल हो चुकी थीं। इतने सालों का दबा हुआ दर्द पहली बार बाहर आ रहा था। मैं डरता था कि अगर तुम्हें सच पता चला तो तुम खुद से नफरत करने लगोगी। उसकी आवाज टूट रही थी। तुम पहले ही इतनी टूटी हुई थी। आरोही बस उसे देखती रह गई। रेयांश की आंखों में आंसू चमक रहे थे। मैंने तुम्हें बचाने की कोशिश की, हर चीज से, हर इंसान से, यहाँ तक कि तुम्हारी यादों से भी। आरोही के अंदर जैसे तूफान चल रहा था। एक तरफ दर्द, दूसरी तरफ वो एहसास कि रेयांश ने सच में हमेशा उसे बचाने की कोशिश की, लेकिन फिर भी उसने सच छुपाया था। तभी रुद्र ने धीरे से पूछा, अगर रेयांश गुनहगार नहीं तो असली इंसान कौन था? पूरा बेसमेंट फिर शांत हो गया। सबकी नजर कियारा पर टिक गई। कियारा की सांसें तेज हो गईं। उसकी आंखों में डर लौट आया, जैसे सिर्फ नाम लेने से ही सब खत्म हो जाएगा। महेंद्र आगे आया। अब पीछे मत हटो, कियारा कांपते हुए बोली। उस रात गोली गलती से चली थी। सब ध्यान से उसकी बात सुन रहे थे, लेकिन आग हादसा नहीं थी। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। मैंने अपनी आंखों से देखा था। किसी ने पूरे कमरे में पेट्रोल डाला। आरोही की सांस हटक गई। कौन? कियारा के होंठ कांपने लगे। फिर उसने बहुत धीरे से कहा, रेयांश के पिता। पूरा बेसमेंट जैसे थम गया। रेयांश की आंखें फैल गईं। नहीं, उसकी आवाज फुसफुसाहट जैसी थी। ये झूठ है। लेकिन कियारा रो पड़ी। काश झूठ होता। तभी मालविका अचानक चिल्लाई। वो अपने परिवार को बचाना चाहते थे। महेंद्र की आंखें ठंडी हो गईं। या अपने राज? रेयांश पीछे हट गया, जैसे उसके पैरों में ताकत ही न बची हो। इतने साल वो अपने पिता को बेगुनाह मानता रहा। आरोही ने पहली बार उसे इतना टूटता हुआ देखा। तभी अचानक कियारा ने कांपती हुई आवाज में कहा, लेकिन सबसे बड़ा सच अभी बाकी है। सबकी नजर उसकी तरफ गई। उसने आंसू भरी आंखों से आरोही को देखा और फिर कहा, तुम्हारे पिता तुम्हारे असली पिता नहीं थे। तुम्हारे पिता तुम्हारे असली पिता नहीं थे। ये शब्द सुनते ही जैसे पूरी दुनिया रुक गई। आरोही की सांस बीच में अटक गई। नहीं। उसके होंठ कांपने लगे। आंखों में डर उतर आया। तुम झूठ बोल रही हो। लेकिन कियारा की आंखों में झूठ नहीं था, सिर्फ दर्द था। बहुत पुराना दर्द। रेयांश भी सन खड़ा था। उसे शायद अंदाजा था कि सच भारी होगा, लेकिन इतना भारी? मालविका ने तुरंत कहा, कियारा बस करो। उनकी आवाज में घबराहट साफ थी। अब और कुछ मत बोलो। लेकिन कियारा अब रुकने वाली नहीं थी। इतने साल अंधेरे में रहने के बाद आज पहली बार उसके पास बोलने का मौका था। आरोहिका, उसने धीरे से कहा, जिस इंसान को तुम अपने पिता मानती रहीं, उन्होंने तुम्हें अपनी बेटी की तरह पाला था। आरोही की आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे। तो मेरे असली पिता कौन है? कमरे में फिर सन्नाटा छा गया। कियारा ने धीरे धीरे अपनी नज़र रेयांश की तरफ उठाई और उसी पल आरोही का दिल जैसे रुक गया। नहीं, उसने तुरंत सिर हिला दिया। नहीं, ऐसा मत कहना। रेयांश की सांसें भारी हो चुकी थीं। उसकी आंखें नम थीं, जैसे वो खुद इस सच से भागता रहा हो। कियारा की आवाज़ कांप गई। तुम्हारे असली पिता रेयांश के पिता थे। पूरा बेसमेंट जैसे हिल गया। आरोही के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन उसके कदम लड़खड़ा गए। रेयांश तुरंत आगे बढ़ा। आरोही, लेकिन उसने उसका हाथ झटक दिया। उसकी आंखों में डर था, सदमा था और टूटन। नहीं, वो रो पड़ी। ये गलत है, ये सब गलत है। उसका पूरा शरीर कांप रहा था। इतने सालों से जिस इंसान से वो नफरत और प्यार के बीच उलझी हुई थी, आज पता चला उन दोनों का रिश्ता उससे कहीं ज्यादा गहरा और खतरनाक था। तभी महेंद्र ने भारी सांस ली। इसीलिए उस रात इतना सब हुआ था। रुद्र भी पूरी तरह सन्न था। मतलब आरोही की माँ और रेयांश के पिता? वो अपनी बात पूरी नहीं कर पाया। मालविका फूट फूट कर रो पड़ी। मैंने अपना घर टूटते देखा था। उनकी आवाज़ दर्द से भरी थी। मुझे लगा अगर ये सच बाहर आया तो सब खत्म हो जाएगा। आरोही की आंखें अब भी रेयांश पर थीं। आपको पता था? उसकी आवाज़ बहुत धीमी थी,
लेकिन उस सवाल में इतना दर्द था कि रेयांश की सांस अटक गई। कुछ सेकंड तक वो चुप रहा, फिर धीरे से सिर झुका दिया। आरोही की आंखों से आंसू और तेज बहने लगे। आपको पता था? रेयांश ने आंखें बंद कर लीं। मुझे कुछ साल पहले पता चला। उसकी आवाज़ टूट रही थी, लेकिन मैं खुद यकीन नहीं कर पाया। आरोही का दिल जैसे चकनाचूर हो गया। और फिर भी आपने मुझसे शादी की? ये सवाल सुनते ही पूरा बेसमेंट फिर खामोश हो गया। रेयांश की आंखों में दर्द उतर आया। जब मैंने तुमसे शादी की तब तक मुझे पूरा सच नहीं पता था, उसने कांपती आवाज में कहा। मैं बस इतना जानता था कि मैं तुम्हें खो नहीं सकता। आरोही रोते हुए पीछे हट गए। मुझे अकेला छोड़ दीजिए। उसकी आवाज सुनकर रेयांश का दिल बैठ गया। तभी अचानक ऊपर हवेली में किसी चीज के टूटने की जोरदार आवाज आई। धड़ाम! सब चौंक गए और अगले ही पल एक गार्ड घबराया हुआ नीचे भागता आया। साहब, उसकी सांसें फूल रही थीं। पुराने स्टडी रूम में आग लग गई है। पुराने स्टडी रूम में आग लग गई है। गार्ड की घबराई हुई आवाज सुनते ही सब चौंक गए। रेयांश तुरंत पलटा। क्या? आग बहुत तेजी से फैल रही है साहब। ऊपर से धुएं की हल्की गंध अब बेसमेंट तक आने लगी थी। आरोही का दिल जोर से धड़क उठा। आग! ये शब्द सुनते ही उसकी सांसें फिर बिखरने लगीं। उसे अचानक वही पुरानी रात याद आने लगी। धुआं, चीखें, जलती हुई लकड़ी। आरोही! रेयांश तुरंत उसके पास आया। मेरी तरफ देखो। लेकिन वो कांप रही थी। उसकी आंखों में डर उतर चुका था। तभी ऊपर से एक और जोरदार आवाज आई। धड़ाम! महेंद्र ने तुरंत कहा, सब बाहर चलो। सब जल्दी जल्दी सीढ़ियों की तरफ बढ़ने लगे, लेकिन जैसे ही रेयांश ने पीछे मुड़कर देखा, कियारा वहीं खड़ी थी, बिल्कुल स्थिर, जैसे उसके पैरों में जान ही ना हो। रेयांश उसके पास गया। चलो। कियारा ने धीरे से सिर हिलाया। उसकी आंखों में अजीब सा डर था। नहीं, वो फिर आ गया है। रेयांश का चेहरा सख्त हो गया। कौन? कियारा के होंठ कांपे। जिसने पहली बार आग लगाई थी। पूरा माहौल फिर भारी हो गया। तभी अचानक ऊपर से किसी आदमी की परछाई सीढ़ियों के पास दिखाई दी। काला कोट, चेहरा अंधेरे में छुपा हुआ, और अगले ही पल वो गायब। रुद्र चिल्लाया, कौन है वहां? लेकिन कोई जवाब नहीं आया। रेयांश की आंखें खतरनाक तरीके से सिकुड़ गईं। उसे साफ महसूस हो रहा था, कोई उन्हें देख रहा है। तभी धुआं और तेजी से नीचे आने लगा। आरोही को खांसी आने लगी। हमें यहां से निकलना होगा। सब तेजी से ऊपर भागे। जैसे ही वो लोग हॉल में पहुंचे, पूरा स्टडी रूम आग की लपटों में घिर चुका था। लकड़ी की अलमारियां जल रही थीं। कांच टूटने की आवाजें पूरे घर में गूंज रही थीं। नौकर इधर उधर भाग रहे थे। आरोही सहमकर पीछे हट गई। उसे फिर वही डर महसूस होने लगा। लेकिन तभी उसकी नज़र स्टडी रूम के अंदर गई और उसका दिल बैठ गया। वहां कोई है! सबने तुरंत उसकी तरफ देखा। धुएं के बीच सच में एक परछाई दिखाई दे रही थी। कोई अंदर फंसा हुआ था। रेयांश बिना सोचे आग की तरफ बढ़ा। नहीं रेयांश! मालविका चीख पड़ी, लेकिन वो नहीं रुका। आरोही ने उसका हाथ पकड़ लिया। अंदर मत जाइए। रेयांश ने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में अजीब सी शांति थी। अगर कोई अंदर है तो मैं उसे मरने नहीं दूंगा। बस इतना कहकर उसने अपना हाथ छुड़ाया और आग के बीच अंदर चला गया। रेयांश! आरोही की चीख पूरे हॉल में गूंज गई। धुआं इतना ज्यादा था कि कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। हर सेकंड भारी लग रहा था। आरोही की आंखों से आंसू निकल पड़े। उसके हाथ कांप रहे थे। भगवान, इन्हें कुछ मत होने देना। तभी अंदर से किसी के खांसने की आवाज आई और अगले ही पल रेयांश आग के बीच से बाहर निकला। उसकी बाहों में कोई था। पूरा हॉल सन रह गया, क्योंकि वो इंसान मालविका थी। माँ! रेयांश की बाहों में बेहोश मालविका को देखकर सब दौड़ पड़े। उनके कपड़ों का कुछ हिस्सा जल चुका था। सांसें बहुत धीमी चल रही थीं। आरोली तुरंत पानी लेकर आई। रुद्र और गार्ड्स ने मिलकर आग बुझाने की कोशिश शुरू कर दी। पूरा हॉल धुएं से भर चुका था। लेकिन रेयांश, वो बस अपनी माँ को देख रहा था। उसकी आंखों में डर साफ दिखाई दे रहा था। इतने गुस्से, इतनी नफरत, इतने सवालों के बाद भी वो अपनी माँ को खोने से डर रहा था। डॉक्टर को बुलाओ! वो जोर से चिल्लाया। एक गार्ड तुरंत बाहर भागा। तभी मालविका को जोर की खांसी आई। उन्होंने धीरे धीरे आंखें खोली। रेयांश! उनकी आवाज़ बहुत कमज़ोर थी। रेयांश तुरंत उनके पास झुक गया। मैं यहाँ हूँ। मालविका कांपते हाथ से उसका चेहरा छूने लगी और अगले ही पल उनकी आंखों से आंसू बह निकले। मुझे माफ़ कर दो। रेयांश की सांस अटक गई। इतने सालों में पहली बार उसने अपनी माँ को इतना टूटा हुआ देखा था। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कहता, मालविका अचानक डरकर उठ बैठी। वो फाइल! सब चौंक गए। कौन सी फाइल? महेंद्र ने पूछा।
मालविका की सांसें तेज हो गईं। स्टडी रूम में लाल अलमारी के पीछे उनकी आंखों में डर भर गया। अगर वो फाइल किसी के हाथ लग गई तो सब खत्म हो जाएगा। रियांश का चेहरा सख्त हो गया। उसमें क्या है? मालविका कुछ पल चुप रही, फिर बहुत धीरे से बोली, तुम्हारे पिता की आखिरी रिकॉर्डिंग। पूरा हॉल जैसे जम गया। आरोही की सांस अटक गई। रिकॉर्डिंग? महेंद्र की आंखें सिकुड़ गईं। मतलब उसने मरने से पहले कुछ बोला था? मालविका ने कांपते हुए सिर हिलाया। उस रात सब रिकॉर्ड हुआ था। रियांश तुरंत खड़ा हो गया। फाइल कहाँ है? लेकिन तभी एक नौकर घबराते हुए दौड़ा आया। साहब, उसकी सांसें फूल रही थीं। स्टडी रूम की अलमारी खुली हुई है और फाइल गायब है। पूरा माहौल सन्न रह गया। रियांश की आंखें खतरनाक तरीके से सिकुड़ गईं। किसने ली? नौकर ने कांपते हुए कहा। हमें नहीं पता, लेकिन वो डरते हुए रुक गया। पीछे वाले दरवाजे से कोई भागा है। रियांश बिना एक सेकंड गवाए बाहर की तरफ दौड़ा। रुद्र और महेंद्र भी उसके पीछे भागे। बारिश अब भी तेज हो रही थी। हवेली के पीछे की मिट्टी में ताज़ा पैरों के निशान साफ दिखाई दे रहे थे। आरोही भी दौड़ते हुए बाहर आई। उसका दिल बुरी तरह धड़क रहा था। सब कुछ हाथ से निकलता जा रहा था। तभी रियांश अचानक रुक गया। सामने जमीन पर कुछ पड़ा था। एक पुरानी कैसेट, आधी जली हुई। उसने तुरंत उसे उठाया। मालविका भी पीछे से वहां आ गई। कैसेट देखते ही उनका चेहरा उड़ गया। नहीं, उनकी आवाज़ कांप गई। उसने कॉपी बना ली। रियांश तुरंत उनकी तरफ मुड़ा। कौन? मालविका की आंखों में ऐसा डर था जैसे वो नाम लेने से भी डर रही हों। लेकिन अगले ही पल हवेली के बाहर खड़ी एक काली गाड़ी की हेडलाइट अचानक जल उठी। सबकी नज़र उधर गई। गाड़ी के अंदर कोई बैठा था। चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन उसके हाथ में वही फाइल थी। और फिर उस इंसान ने धीरे धीरे गाड़ी का शीशा नीचा किया। आरोही की सांस रुक गई, क्योंकि वो चेहरा उसी इंसान का था जिसे सब सालों पहले मर चुका समझ चुके थे।